और सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आपने एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेंस पे लगना है। और मेंस की राह जो रहने वाली है इस बार आसान रहने वाली, मैं ये नहीं कहूँगा कठिन रहने वाली है, आसान रहने वाली है। आप 68 में 67 में अगर आप में से किसी ने मेंस दिया तो वहां पे जितना आपने मेहनत किया है उसका 75 और 85% भी, 75% भी अगर इस बार अगर आप करते हैं तो आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित होंगी। स्पेशली लड़कियां। ठीक है। लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। बस करना क्या है, आपको सही वे में इस बार आपको मेंस करना है। और एक सेक्शन ही नहीं करना है, सारे ही सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करना है। स्पेशली किसका, तो स्पेशली आपको जीएस पेपर 2 एंड एसए का सेक्शन है, इसको आपको बहुत अच्छा करना है। बोलोगे बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये जो सेक्शन जो है ना, स्पेशली एसए का सेक्शन जो है, ये आपको रैंक दिलाएगा, ये आपको रैंकर्स बनाएगा। ये वाला सेक्शन जो है आपको रिजल्ट को आपको सुनिश्चित करेगा। अब बाकी जीएस पेपर 1 का सेक्शन जो है ना, इसमें सबको एवरेज मार्किंग ही मिलेगा, मतलब इसमें सबको ठीक ठाक नंबर मिल जाता है, ड्यू टू द स्टैटिक्स पोर्शन जो होता है उसमें सबको अच्छे में नंबर आते हैं। अगर आपका रिजल्ट करना है इस वाले सेक्शन पे, आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसमें से आपको साइंस इन टेक है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और एसए का जो अच्छा स्कोर जो रहेगा 165 से लेके 175 तक, ये अच्छा स्कोर रहेगा। लेकिन फिर भी कोशिश करना है हमको एनी हाउ इसमें स्कोर 180 के आसपास इसमें रखना है। अब इसको हम लोग बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो मोर प्रैक्टिस करने से होगी, क्योंकि जनरली जगह पे आपको 8 से 10 एसए आपको करवाया जा रहा है, और मैं जो आपको एसए कराऊंगा कम से कम 75 एसए मैं आपको करवाऊंगा। अगर समय अगर अधिक रहेगा तो वो भी मैं ज्यादा करवाऊंगा। मैं 75 ऐसे कहाँ से करवाऊंगा। तो मेरा जो प्रोग्राम जो है वो इससे तो आपको इंक्लूड रहेगा ही। ठीक है। साथ में जितना भी, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट है उनका जो ऐसे का प्रोग्राम जो रहेगा, उनके क्वेश्चन को मैं आपको लिखने के लिए दूंगा मैं आपको। ठीक है। चाहे ट्यूटोरिया हो, चाहे वो फरमाइश हो, परफेक्शन हो, केजीएस हो, अगर उनका पसंद अगर आता है उसका कंटेंट, ठीक है, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उनका आप ऐसे को लिखेंगे, आपका कॉपी यहाँ पे रिव्यू होगा। करना क्या है आपको, 6 घंटा आपको कम से कम मेंस के लिए निकालिए। ये न्यूनतम समय बता रहा हूँ, 6 घंटा। इससे कम किसी को देना ही नहीं है। डजेंट मैटर यू आर वर्किंग, आप किस पोस्ट पे, आप रेलवे में, आप बिहार दरोगा में, उससे मुझको मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पे यही मेरा उद्देश्य है, आपको एनी हाउ आपको सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है। तो ये 6 घंटा आपको निकालना है। आप जैसे भी आप निकाले, रात में निकाले, दिन में निकाले, निकालिए आप। ठीक है। इसको बांटना कैसे है, तो 3+2+1 करना है। ठीक है। ये 6 घंटा को 3+2+1 करना है। ये 3 घंटा जो रहेगा आपके लिए, ये राइटिंग के लिए होगा। ठीक है। इस 3 घंटा में आप राइटिंग करोगे। ये 3 घंटा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एग्जाम में भी आपको 3 घंटा ही मिलता है। ये प्रॉपर 3 घंटा आपको राइटिंग के लिए देना है। अब ये 2 घंटा मैंने किस लिए बनाया, ये 2 घंटा आपको मिलेगा कंटेंट के लिए। अब भाई आप राइटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आपके पास कंटेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट मेंस लिख रहे हैं, और अभी 3 घंटा 4 घंटा लेक्चर उनको करने का वक्त नहीं होता। पहले का वक्त था वो तो निकल गया, अभी जो लेक्चर करेंगे वो मूर्ख होंगे, क्योंकि आपको अधिक से अधिक लिखना है, उसी दौरान आपको कंटेंट भी बिल्ड करना है। तो 2 घंटा प्रतिदिन आपको कंटेंट पे काम करना है। आप कैसे कंटेंट पे काम करेंगे, तो जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन है, जैसे मान लीजिए जो भी सेक्शन है जीएस पेपर, जो आर्ट एंड कल्चर हो गया, और भी करंट अफेयर्स वगैरह है, तो उसको आप टॉपिक आप बांट लीजिए, अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाइए। 2 घंटा आपको उस पर करना है। 1 घंटा जो समय जो रहेगा सेल्फ मूल्यांकन। ठीक है। सेल्फ एवुलेशन पे काम करना, खुद का यहाँ पे मूल्यांकन आपको करना, ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही चीज आपको पता चलेगा सब कहाँ पे आपका आइडिया लैग कर रहा है, या फिर कहाँ पे आप चीजों को मतलब वो कर रहे हैं। ठीक है। 6 घंटा सभी लोग बनाइए। ठीक है। आप बोलेंगे सर लिखने का मैं कौन सा टाइम रखूं, तो लिखने का टाइम मैं बता देता हूं। ये 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको ये लिखने का समय रहेगा। अब बोलोगे मैंने इस टाइम को क्यों चुना, क्योंकि बहुत आलस भरा वक्त होता है। ठीक है। और अच्छी चीज क्या है, यही टाइम आपके एग्जाम में मेंस का भी रहने वाला है। ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट में इस टाइमिंग को आपको क्या करना है, खुद के अंदर ढालना है, ताकि ये पीरियड को आप अच्छे से मेंस के दौरान आप इसको यूज कर पाए इस टाइमिंग को। ठीक है। इसमें पूरी तरीके से आप एडेप्ट हो जाए, आप अनुकूल हो जाए, ऐसे नहीं 12 से 3 तो मुझे कुछ नहीं करना, हमको लिखना ही है।
ठीक है, एक होता है ना सेल्फ मेंटलिटी, पहले तो बहुत कुछ होता है ना जो पढ़ाई से बाहर की चीजों की आपको ध्यान में रखना पड़ता है, मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है आपको मेंस के लिए। ठीक है, तो 12 से 3 लिखने के लिए रखिए। बाकी कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना का भी टाइम बनाइए, और मूल्यांकन के लिए रात का समय रखिएगा। ठीक है, देखिएगा दिन भर में आपने जो किया उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया, कहाँ पे हम बेहतर कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कहाँ पे करते हैं, मेरे से ज्यादा नंबर किसको आ गया, उसने क्या ऐसा किया से उसको ज्यादा नंबर आया, हम अपने कंटेंट को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, किसी के दूसरे के कॉपी से कैसे सीख कर इसको और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, टॉपर से कैसे सीखते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है, वो आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे कैसे करना है। दूसरी बात, जो आप मेंस ऐसे राइटिंग करोगे उसी को आपको क्या करना है, सिलेबस के थ्रू भी पढ़ना। अगर मान लीजिए डे 1 में स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए। ठीक है, मैंने जो दिया है वो भी पढ़िए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसके लिए विजन आईएएस का 365 आता है। ठीक है, वो मेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फिर करंट अफेयर्स वगैरह है, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, यू चूज द बेस्ट, और मैं भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मेरा जो है फरमाइश का जो आपको दिया गया वो भी आप देख सकते हैं। ये करना है, साथ में आपको पेपर के ऊपर काम करना है। जैसे पेपर के ऊपर काम किस प्रकार से करना है, ठीक है, जैसे आपको कम से कम जनवरी से पेपर को शुरू करना। मंथली कंपाइलेशन आपको पेपर का दिया गया है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे दिसंबर का आई थिंक खोल रखा है, तो आपको जनवरी से ही मतलब पेपर के ऊपर काम करना है। पेपर के ऊपर काम करने से 3 चीजें आपकी बेहतर बेहतर होगी। ठीक है, जीएस 1 में आपका जीएस 1 में भी आपको हेल्प मिलेगा, जीएस 2 में साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। स्पेशली एडिटोरियल अगर पढ़ेंगे तो एस्से का सेक्शन आपका बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, हर महीने के आपको बना कर दिया दिया गया है। ठीक है, संकट में है दुनिया के ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट में इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। एग्जांपल है, वैल्यू एडिशन डाल सकते ही नहीं कि मतलब अभी एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि इस सदी के लास्ट तक दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियर पिघल जाएगा। कौन सा देश है, बेल्जियम था ना, कौन सा देश में पूरी तरीके से मतलब सारा वेनेजुएला ग्लेशियर वहां का वेनेजुएला पिघल गया है, वेनेजुएला में सर, वेनेजुएला, दूसरा सॉरी, कंट्री। वेनेजुएला वेनेजुएला। तो रिसेंट एग्जांपल वेनेजुएला कितना बेहतर हो सकता है, तो आप चाहोगे तो उसको डाल सकते हो। तो इस फैक्ट को आप चाहेंगे तो एसए में भी यूज कर सकते हैं, इस फैक्ट को चाहेंगे आप ज्योग्राफी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर आएगा, ठीक है, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। आपका ये कंसेप्ट आपका इंटरव्यू में भी यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, सारे ही कंसेप्ट को आपको, जैसे ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में इसको यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन वाले को लेकर। ठीक है, तो इस तरह का हिंदी इंग्लिश में दिया, पेपर को इग्नोर नहीं करना है, पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं करे सब डेली, आप देखिए मैंने इसको इतना आसान बना दिया, आपको बांट बांट के पेपर दे दिया है। ऐसा भी नहीं करे से रोज रोज का पेपर हो रहा शुरू से लेकर अंत तक आप उसको क्या कीजिए, जमा कीजिए, ऐसा भी मैंने नहीं किया है। आपके लिए कंटेंट को मैंने बहुत आसान किया है, बस आपको मेहनत करना है, 6 घंटा कम से कम देना है, 3+2+1 देना है। ठीक है, इसको कीजिए। ये तो हिंदी में हुआ सारा ही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से सही ढंग से निपटना है, यहाँ तक कि हाईलाइट तक करके दिया गया है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा में भारत के लक्ष्य, ये सब आपका आएगा। ठीक है, ये सब आपके मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा, ठीक है, खतरनाक होता है। बायोमेडिकल टेक, जैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फिर बायोटेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं, तो उसका भाई कुछ इथिकल कंसर्न भी है, मतलब नैतिक नैतिक चिंता है कि नहीं है। तो उन सब सारी चीजों में ये फैक्ट को आप डालेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, बाकी कंटेंट आपको दिया गया है। ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन, इंडिया का लक्ष्य है 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन होना है, जहाँ पे टेम्परेचर को मतलब क्या 1.5 डिग्री सेल्सियस को नीचे करना है। ठीक है, इस सब को लेकर जो है इस सब इंटरव्यू में भी बनेगा, तो ये सब आपको करना, पेपर पे काम करना कल से आप शुरू कर दीजिए। कल से आप लोग का थोड़ा वर्कलोड थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और आपके वर्कलोड बढ़ाने की वजह से मेरा वर्क, अगर आपका थोड़ा वर्कलोड अगर बढ़ाते तो मेरा 100 टाइम्स वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आप कॉपी डालोगे तो आप में से कई लोग डालेंगे, मुझे वो सब चेक करना पड़ेगा। तो मैं एकदम निष्पक्ष भाव से, ठीक है, अपनी मेहनत को न देखते हुए आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सिलेक्शन लीजिए, इससे मेरा भी प्लेटफॉर्म, मेरा भी नाम आगे जाएगा, और फाइनली आप लोग सिलेक्शन भी लेंगे। तो कल से मैं जो आपको जो प्रोग्राम जो जिसमें आप लोग जुड़े हैं, वहां पे आपका साइंस एंड टेक का डे 1 से डे 15 तक मैंने डाला है, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। लेकिन जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, तो मेरे यहाँ एक अच्छी चीज क्या है ना, आपको पर्सनलाइज
गाइड किया जाता है, मतलब पर्सनल मेंटरशिप के आप अधीन होते हैं। तो ये डे 15 तक का प्रोग्राम हो गया। तो आपको यहां से नहीं करना है, आपको डे 1 से करना है। तो डे 15 तक मैं कैसे आ गया, तो मैंने 9 तारीख को मैंने एक प्रिडिक्शन किया था से भाई साहब आपका कटअप जो है, ठीक है, से आपका मैक्सिमम जो कटअप रहने वाला है 89 से लेके 92 तक 91 तक रहने वाला है, ठीक है। लेकिन दैट टाइम बहुत सारे लोगों ने मॉक किया से नहीं आप बैच के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसी दिन 9 तारीख को ही प्रिडिक्शन किया था, और 9 तारीख को ही मैंने बैच की शुरुआत की थी। तो आज 15 दिन हो जाता है पूरा। और डे 1 से लेके डे 15 तक के बहुत सारे लड़कों ने दैट टाइम जो एडमिशन लिया उनका पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो आज जो जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको डे 15 से नहीं करना है, आपको डे 1 से ही शुरू करना है। और जो पहले से जो जुड़े हुए जिन्होंने आगे तक लिख लिया है, तो वो अपना प्रोग्राम को आगे आप करते रहे, उनको फिर पीछे से नहीं करना, मतलब समझ रहे हैं ना। जो जहां पे है आपको तटस्थ होके वहीं से आपके काम को करना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। लेकिन इसमें इंक्लूड क्या रहेगा, तो इंक्लूड रहेगा इसमें एस से। अब बोलोगे सप्ताह में कितने ऐसे, कितना ऐसे करवाओ, 3 ऐसे करवाओ सप्ताह में या 4 करवाओ, क्या कहते हैं, क्या सजेशन है। 3 करवाया तीन ही रहने सप्ताह में या दीजिए, फिर 4 करवाया। तीन सर तीन ही 3 रहने सही दीजिए। होगा सर सर। 4। हाँ सर 4 जो भी है, संडे को एक। हाँ सर 4 सही रहेगा, 3 संडे को या एक। 4 आपका इससे, जो आपका डेली मेंस राइटिंग का प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें मैं कुछ अभी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, उसमें मैं इससे जड़ डाल रहा हूं, ठीक है। एक वर्क आपको दे रहा हूं, पेपर पढ़ने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, समझ गए। अब बाकी आप लोग जैसा कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग ग्लैड, ठीक है, मुझे खुशी है से आप लोग अच्छा लिखते हैं। और बाकी जो नहीं लिख पा रहे उनको भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से गाइड की जाएगी, आपको पर्सनल मेंटरशिप के अधीन रखा गया। एंड आई एम डैम श्योर इससे अच्छा गाइडेंस, ठीक है, न तो आपको प्रीलिम्स में कहीं मिला होगा और न इंटायर द मेंस में मिला होगा, जो कि एवरी स्टेप पे, ठीक है, एडमिशन के बाद आपको जो सपोर्ट जो यहाँ पे मिलेगी वो आपको कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सर तो हम शुरुआत बोल कर रहे हैं दीजिए। कि सर आप आधा घंटा सर निकाल कर सर एक मॉडल आंसर थोड़ा रिवाइज करवा देते सर तो अच्छा रहता पर डे। ये सर करवा देते तो अच्छा रहता है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती है सर। मतलब मॉडल आंसर को मैं क्या करूं, मॉडल आंसर को क्या करूं, मॉडल मतलब आंसर को मतलब उसी को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, समझा दीजिए, वही कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी सर। पीटी में भी बहुत काम किया था आपका सर। हाँ, पीटी में तो काम किया था समझ तब लिए ना बोल रहे हैं 140। सर, ये गलती मतलब को कितने क्लियर कर दिए। कितने मेंबर के ग्रुप थे, लगभग 450 के आसपास था टोटल, उसमें से 146 रिजल्ट है, मतलब समझ रहे हैं, हर तीसरा बच्चा का रिजल्ट है। तो ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, लगभग 150 स्क्रीनशॉट तो मैंने डाल दिया है ग्रुप में, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का मैसेज ऐसे सिलेक्शन जो हो गया। जैसे कोई भी तो टॉपिक हो, एआई का टॉपिक हो, चाहे जो भी कृषि एग्रीकल्चर का टॉपिक, उसके बारे में जो सर आप बता देंगे मॉडल आंसर से, वो क्या रहेगी दिमाग में रिमेम्बर हो जाएगी। हम लोग तो पढ़ेंगे हैं तो उससे बहुत हेल्पफुल होगी। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप एक टाइम दे दीजिए, आधे घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए। ठीक है, तो कब से, डे 1 से करना पड़ेगा, डे 1 से एक्सप्लेन करूं। हाँ डे 1 से कीजिए सर, बहुत हेल्पफुल रहेगी सर ये। ठीक है, देखते हैं, बताते हैं। लेकिन बाकी अभी जो प्लान जो बताया इसके रिगार्डिंग किन्हीं को कोई डाउट है जो मैंने बताया जिस प्रकार से करने के लिए सर इसमें, या फिर आप कुछ ऐड करना चाहते हो सो बताओ। सर एस्से को आप कैसे करेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 4 या 3 एस्से करेंगे, उसमें आप पहले टॉपिक दे देंगे, उसको हम लोग लिख के डालेंगे, जैसे कि आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग हाँ प्रोग्राम चल बिल्कुल, रहा है। इससे को आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको लिख के सबमिट करना है, फिर मैं कॉपी को देखूंगा उसमें कमी कहाँ से है, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है सो दूंगा। और मैं ना एक वीडियो लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है। एक हाँ विकास हाँ दिव्य कृति जी है, उनको जानते हुए आप लोग अच्छे तरीके से, जी ठीक है, उनका 12-13 वीडियो का लेक्चर है, ठीक है। वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा, ठीक है, मतलब वो अच्छा ऐसे का ठीक ठाक उन्होंने करा रखा, माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो जब भी आपको मन करे ना, ठीक है, उन पे कॉपीराइट आता है तो उसका मैं एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, पर्सनली केवल आप लोग के लिए रहेगा, आप लोग उनको देख के खत्म कर लेना, ठीक है। पढ़ाने का मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ना उस वे में, और 3-4 घंटा मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। इसलिए इससे मैं आपको मेंस से राइटिंग के थ्रू ही ठीक करूंगा, ठीक है। अब फॉर द लेक्चर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो कि 13 वीडियो है उसमें, ठीक है। वो आपको देख के या फिर सुन के, जब भी आप फ्री हो, ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे हो, चल रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, उस समय आपको खत्म करना है। देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको सुनने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कल से इससे शुरू करते हैं और आप लोग उसको देख के खत्म करेंगे, आपको प्राइवेट लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है।
सर तो ऐसे का भी तरीका वही रहेगा ना, जैसे आपने डाल दिया तो उस पर हम लोग रिसर्च करेंगे, आपका मॉडल हाँ आंसर हाँ पढ़ेंगे और फिर उस पर लिखेंगे हाँ हाँ खुद से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ खुद से बिल्कुल खुद से लिखना है। ठीक है, यही रहेगा आपका। सर आपने जैसे मैंने लेट से ज्वाइन किया था, आपने 2 to 4 कुछ करके एक आपने बोला था, वो क्या बताए थे शुरू में इनिशियली फेज में, तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या? मैंने तो बोला था सभी लोग को आपने छः बोला आठ था बजे कि से टू ज्वाइन करने प्लस के लिए। थ्री चलिए ठीक 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 मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। मैंने बोला था आपको प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों से, ठीक है, 12 घंटा में से 6 घंटा आपको स्टडी पे देना है दिन में, ठीक है। ये 6 घंटा जो आप दोगे उसके 3+2+1 करके इसको मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। ये 3 घंटा जो आपका रहेगा ये आपका लेखन के लिए रहेगा, मतलब इसमें केवल आपको राइटिंग करना है, ठीक है। ये 2 घंटा जो रहेगा आपके कंटेंट के ऊपर काम करना है, मतलब नए कंटेंट को तैयार करना है, पढ़ना है, जो भी आप करते हो जैसे कंटेंट आपके पास रहेगा तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। 1 घंटा जो था खुद का मूल्यांकन करने के लिए दिया था, दिन भर में आप जो पढ़ते हैं उसमें क्या आप सही कर सकते हैं, क्या उसमें बदलाव आ सकता है, वो काम करने के लिए मैंने कहा था, ठीक है। तो यही आपको तो 6 घंटा कितना अभी रखना है। सफिशियंट होगा? बिल्कुल छह 6 घंटा घंटा सफिशियंट होगा सर? तो कितना आप ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादा दीजिए, बेहतर है। ये मैंने मिनिमम बताया उनके लिए जो बहुत सारे वर्किंग है, बहुत सारा काम करे उनके लिए मिनिमम मैंने दिया है। 6 घंटा मैंने बताया मिनिमम है ये, ठीक है। मैक्सिमम अगर दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन इससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं कोई भी प्लान अगर बनाऊंगा तो मिनिमम के ऊपर ही बनाऊंगा ना, मैक्सिमम के ऊपर तो नहीं बना सकता है, क्योंकि मिनिमम तो मैं आपके ऊपर पाबंदी लगा सकता हूँ उसे, चलो ठीक है तुमको इतना देना ही है। लेकिन मैक्सिमम तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है से आपके पास कितना वक्त है, ठीक है। हो सकता है कोई 12 घंटा भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है किन्हीं के पास 5 घंटा ही समय, लेकिन हाँ वो बहुत बढ़कर कोशिश करेंगे तो 1 घंटा और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम तो मैं नहीं बना सकता, मैंने मिनिमम बोला से ये करना है आपको। अगर आप अधिक कर सके दैट्स बेटर फॉर यू, बढ़िया है वो। लेकिन इससे इससे कम में गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और जो लिखने का जो टाइमिंग जो रहेगा 12 से 3 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, 12 से 3 में ही लिखिए आप लोग, सर ठीक है। सर आपने जो हम लोग का क्लास जो चल रहा था उस समय बोले थे कि आप क्लास भी लेंगे मेंस का, तो नहीं मतलब मैंने कैसे मेंस का शेड्यूल क्लास के लिए मतलब नहीं, होगा मैंने उसका क्लास मैंने का? और मैंने क्लास के लिए कभी तो नहीं बोला होगा। मैंने ये बोला था आपका डाउट सेशन होगा, जो क्वेश्चन आपको मैं लिखने के लिए दूंगा उसी का मैं डाउट भी आपका लूंगा या फिर उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेक्चर के लिए तो अभी वक्त ही नहीं है। हाँ अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक में हम लोग बात कर लेंगे, उसको मैं समझा दूंगा उस टॉपिक को किस प्रकार से अप्रोचेबल बना है, ठीक है। ये नहीं कहा था सर नहीं 4 घंटा हम बोलेंगे, जैसे प्रीलिम्स में पढ़ाते थे लाइन बाय लाइन आप लोग सुनेंगे, तो उतना करने का तो वक्त अभी मेरे पास भी नहीं है और आई होप आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लिख के ही अपने आप खुद को बेटर कर सकते हो, ठीक है। जितना आप लिखेंगे उतना ही होगा, बेहतर होगा आपके लिए। जितना अभ्यास करेंगे, जैसे कहते हैं ना युद्ध से पहले जितना अभ्यास करो रणभूमि में खून उतना ही कम बहेगा, तो वही वाला कहानी अभी जितना आप लिखोगे एग्जाम में आप उतना भी बेनिफिटेड रहोगे, ठीक है। आपको लाना कितना है मैक्सिमम, मुझे तो इस बार लगता है इस बार कटअप मुझे लगता है 48 से लेके 48% से 50% से नीचे पे इस बार सिलेक्शन होगा, आई थिंक, जैसा मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान है 50% से नीचे पे आपका सिलेक्शन होगा। 900 नंबर का पेपर है, अगर आप इस पेपर में 450, इंटरव्यू आपका 120 नंबर का है, इसमें से अगर आप 80 नंबर लाते हो तो कितना होता है 430, नहीं सॉरी 530, ठीक है। ये 525 530 पे अच्छा अच्छा पोस्ट इस पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, सर जनरल ठीक है। कैटेगरी का ये? हाँ मैं ये मैक्सिमम कटअप लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कटअप लेके चल रहा हूँ ये 530, सर मेरा ओके प्रिडिक्शन है 530, ठीक है। और ये सही होगा, ये बात देख लेना आप, ये 530 535 रहेगा, उससे ज्यादा ये नहीं जाएगा, सर तो हम लोग ठीक को है। दिन भर में इंटरव्यू के लिए लगभग सर तो हम लोग को दिन भर में 3 आंसर राइटिंग करना है, एक एडुटेरिया का, एक डेली मेंस आंसर राइटिंग और एक एस्से। डेली मेंस राइटिंग में तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चन है ना आपका, हाँ सर, तो उसमें मतलब ठीक कि है। एक डेली इसमें मेंस एक आंसर राइटिंग का 3 हाँ एक इसमें एस्से डालिए आप, ठीक है। और एक इसमें एडुटेरिया आप का भी तो एस्से सर डालिए। हिस्ट्री वाला। इडुटेरिया वाला मैं प्रतिदिन नहीं दूंगा, वीक में एक बार रहेगा, ठीक है। वो केवल आपको मैंने दिया था, मैंने सबको नहीं दिया था वो, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके वो सर, इस बैच में मैंने ऐड नहीं किया था, मैं डालूंगा उस बैच को ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। वो लेखन ठीक सर। कौन था, वो क्या नाम है प्रोग्राम का उसका, समर्थ करके कुछ है। लेखनी सर। लेखनी लेखनी, हाँ ऐड अच्छा कर दूंगा उसको, सर डोंट वरी, ठीक है। केवाईसी भी एक्चुअली सर कंप्लीट मैंने कर उसे रहे हैं? हाँ क्या,
एक्चुअली सर मैंने लेखनी को ऑफलाइन ज्वाइन किया हूँ, अच्छा तो क्या लेकिन जरूरत है आप जितना उसको? फीडबैक देते वो लोग उतना फीडबैक अरे नहीं सर, वो मैं लोग ऊपर सुनिए ऊपर ना, एक कॉपी मिनट शेयर एक मिनट। कर देते आपके हैं। ग्रुप में अभी शायद वो बीसी में भी है, आपके ग्रुप में दो चार ऐसे लोग हैं जो एडिटोरिया में कॉपी चेक करता है। आई थिंक बीसी में नहीं है कि नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं ग्रुप में लिख दूंगा। वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं एडिटोरिया में, मेन से रिलेटेड है, वो भी दिल्ली में, ठीक है। और वो यहाँ पे आके मेन से राइटिंग करते हैं, ठीक है। शायद है भी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, मैं जो करता हूँ, मैं जो बताता हूँ आपको दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। एडिटोरिया वाले ने मुझे कई बार ऑफर दिया है कॉपी एमुलेट करने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता है, ठीक है। मैं जो करके बता दूंगा, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, वो आपको कोई भी गाइडलाइंस नहीं करेगा। बहुत सारा कॉपी होता है मेरा। मेरा कॉपी जमा हो जाता 10 ही चेक करता हूँ, लेकिन मैं मन लगा के चेक करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, चीजों को मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है, वो उतना रिव्यू करेगा ही नहीं कोई, उसमें वक्त लगता है, उतना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और कोई भी प्रोग्राम इधर उधर मत ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। एमुलेटर तो मेरे से अच्छा नहीं मिलेगा, और मेंस का क्वेश्चन फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए कहीं मत ज्वाइन कीजिएगा। एमुलेशन के लिए अगर कहीं पे आप ज्वाइन कर रहे हो तो मेरे से बेहतर कोई नहीं करेगा, इतना आप जान लो, ठीक है। सर हम्म। सर पीवाईक्यू भी कंप्लीट करना है? पी बाय क्यू कंप्लीट कर ले तो अच्छा था, लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिनका अभी तक नहीं हुआ उनको तो करना ही चाहिए पी बाय क्यू, क्योंकि एटलीस्ट वहां से आपको बेसिक आइडिया मिलता है। अगर पी बाय क्यू करोगे तो बहुत ज्यादा वेटेज हो जाएगा, ठीक है। कीजिए, सुनिए कोई दिक्कत, सुनिए कर सकते हैं तो सर, मैं कीजिए। ये सर, और सर हम्म। वो सर मेरा करंट ये वो डेली न्यूज़पेपर मतलब रोज का